हाथी के साथ आज ऐसा ही हुआ। हाथी जीवन पर्यंत जिन बच्चों की सेवा में लगा रहा, आज उन बच्चों ने हाथी को छोड़ दिया। क्या करता है ऐसी व्यवस्था में? कोई दूसरा साधन भी तो नहीं था। रोने लगा, अपने बल का प्रयोग करने लगा, शायद बाहर निकल जाऊं, ऐसा हुआ नहीं। मगरमच्छ धीरे 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 उस हाथी को भीतर खींचने लगा। हाथी धीरे 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 मानो ऐसा मान चुका था कि अब हार गया हूं, अब प्राण निकलने का इंतजार कर रहा है। 1000 वर्ष बीत गया शुक्ल कहते। देवताओं को बड़ी हैरानी हुई, सबकी नजर पड़ गई इनके ऊपर। क्या हो रहा है? हाथी बल लगाता है बाहर निकलने, मगरमच्छ बल लगाता है भीतर खींचने। अब तो हाथी भीतर खींचता चला गया, खींचता चला गया, केवल हाथी का मुंह बाहर रह गया। हाथी ने सोचा अब प्राण निकलने वाले हैं, मरने से पहले एक काम करना चाहिए, उस ईश्वर को याद करना चाहिए जिस ईश्वर ने इस सारी सृष्टि को बनाया। मैं भी बहुत निवेदन करूं महाराज, व्यक्ति जब वृद्ध होने लग जाए, आसक्ति को धीरे धीरे छोड़ देना चाहिए। जब बुढ़ापा घेरने लग जाए ना, आसक्ति का त्याग करने लग जाओ, ईश्वर का भजन करने लग जाओ। यही एक सन्मार्ग है जो व्यक्ति को अंत समय सहायक होता है। बाकी दुनिया में कोई सहायक नहीं, कोई सहायक नहीं। ये जितने हैं ना, बच्चे बहुत प्रेम करते हो ना, तब भी आसक्ति बन जाती है। सब एक जैसे थोड़े होते हैं, सेवा करने वाले भी होते हैं। अच्छा, बहुत सेवा करे ना, तब भी दुनिया छोड़ के जाने को जी थोड़े चाहता है, पर जाना तो एक दिन पड़ेगा। अच्छा, जिस दिन जाना पड़ेगा तो अंत समय में आसक्ति परिवार में रहेगी, तो वहीं कीड़े मकोड़े बनकर घूमना पड़ेगा, वहीं कुत्ता बिल्ला बनकर घूमना पड़ेगा, फिर उन्हीं के कलबों को चाटना पड़ेगा। इसलिए बहुत बेहतर महाराज, जो जो जिंदगी घटती जाए, क्यों क्यों व्यक्ति को ईश्वर के प्रति अपनी साधना को दूर करते जाना चाहिए। रोज भगवान से प्रार्थना करें, हे ईश्वर, यह तन बदन तेरा दिया हुआ है, कुछ ऐसी कृपा कर दे, तेरे चरणों में मन लग जाए बस। अंत समय में अगर ईश्वर को याद करते हुए प्राण निकले न महाराज, तो यह जीवन सार्थक हो जाएगा। एक शायर ने बड़ा सुंदर कहा है, इस रंगमंच पर इतनी शिद्दत से निभाना अपना किरदार, इस रंगमंच पर इतनी शिद्दत से निभाना अपना किरदार कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहे। ईश्वर को याद करो, वो ही एक सहायक है, बाकी दुनिया में अपना होने वाला कोई नहीं। उस हाथी ने देखा कि अब प्राण निकलने वाले हैं, अपनी सूंड से कमल के एक पुष्प को तोड़ा और वो कमल का पुष्प ओम नमो भगवते तस्मै यद एक चिदात्मकम पुरुषाय आदि बीजाय परेशाया। वो आदि पुरुष जिसका बीज मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय है, जो सारी सृष्टि के भीतर भी, सारी सृष्टि के बाहर भी, जो सारी सृष्टि के भीतर है और सारी सृष्टि जिसके भीतर है, ऐसे परम पुरुष के चरणों में मैं यह कमल का पुष्प समर्पित करता हूं। इतना कहा। अब वो परम पुरुष कौन है जी? उस परम पुरुष का नाम है श्री हरि, जो सृष्टि के भीतर भी है, जो सृष्टि के बाहर भी है। हरि को हरि कहकर उस गजेंद्र ने कमल का पुष्प दिया। शुक्देव कहते, राजन, हाथी के मुख से हरि निकला, ह निकला हाथी के मुख से, वो री कहता, इससे पहले तो हरि साक्षात चतुर्भुज रूप में उसके सामने प्रकट हो गए।
हम कभी कभी कह देते ना कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है, कहते ना भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। इस बात से यह बात स्पष्ट हो गई कि भगवान के घर में अंधेर नहीं है, ये बात तो पक्की। पर भगवान के घर में देर भी नहीं है। ये जो देर हो रही है ना, ये देर हो रही है अपनी तरफ से, अपनी तरफ से देर हो रही हमारी तरफ से, ना कि परमात्मा की तरफ से। परमात्मा तो कब का बैठा, परमात्मा तो कब का कहता कि आप मेरी शरण में, वो तो रोज पुकार पुकार के कह रहा है, पर हम ही जाना नहीं चाहते। हम जाना भी अगर चाहते हैं तो किसी समस्या को लेकर। प्रभु के सामने अगर हम रोते भी हैं तो प्रभु के लिए नहीं, अपने लिए। अच्छा सच बतलाना, हम जब भगवान के सामने रोते हैं तो भगवान के लिए रोते हैं कि अपने लिए रोते हैं? भगवान के लिए थोड़े रोता कोई मानना। नंदासुर कहते तेरी आखरी सिपदा एक मोती जे प्रभु चरणा विच डुल जावे। एक मोती, सिर्फ एक मोती, ये सारी कायनात उस आखते कतरे की खातिर खुल जावे। सारी कायनात को ईश्वर आंख के एक मोती के बदले में तोल सकता है। पर विडंबना ये, हम रोते भी तो अपने लिए, उसके लिए थोड़े। हम रोते भी तो अपनी समस्या को लेकर। देर अगर कहीं हो रही है तो अपनी तरफ से हो रही है, न कि परमात्मा की तरफ से हो रही है। श्री हरि ने सूंड से पकड़ा हाथी को, खींचा ऊपर की तरफ। जैसे ही हाथी ऊपर आया तो चरण पकड़े थे उस ग्राह ने। जैसे ही हाथी ऊपर आया वो ग्राह भी बाहर आ गया। हाथी का कल्याण बाद में हुआ, मगरमच्छ का कल्याण पहले हो गया। परीक्षित ने कहा महाराज एक विडंबना और हो गई। क्या? बोले महाराज खींचा हाथी को, तपस्या की हाथी ने, मंत्र पढ़े हाथी ने, फूल चढ़ाए हाथी ने, और कल्याण हो गया मगरमच्छ का। ये बात तो समझ में नहीं आती। सुखदेव जी ने कहा कि राजन सीधा सीधा सूत्र है, तुमसे अगर भजन नहीं होता, तुम अगर भजन नहीं कर पाते, तुमसे माला नहीं घुमाई जाती, तुमसे सेवा नहीं होती, तो क्या करो? बोले जो माला सेवा करते हैं उनके चरण पकड़ लो, उनका कल्याण होगा, हमारा अपने आप हो जाएगा। पर चरण पकड़ने हैं, चरण घसीटने नहीं, याद रहे महाराजा। हमारी विडंबना क्या है? हम पकड़ते कम है, घसीटते ज्यादा है। टांग खींचने की आदत ज्यादा है, पकड़ने की कम है। मैं अक्सर कहा करता हूं कि मान लो आपको यहां से हरिद्वार जाना या वृंदावन जाना, यहां से अगर आपको वृंदावन जाना हो तो कितना समय लगेगा जी? 12-15 घंटे तो बड़े आराम से लग जाते हैं। वृंदावन अगर तुमको जाना हो तो 12-15 घंटे आराम से लगेंगे। पर सोचो, अंबुआ गांव की एक छोटी सी चींटी को अगर वृंदावन जाना हो तो कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा? शायद उसका पूरा जीवन बीत जाए और वो चींटी कभी वृंदावन ना पहुंच पाए। परंतु उस चींटी को अगर वृंदावन जाना ही है तो क्या करे? किसी ऐसे व्यक्ति की जेब में घुस जाए जो वृंदावन जा रहा है। जो वृंदावन जा रहा है उसकी जेब में अगर वो घुस जाएगी, उस कुर्ते को पहन लेगा आदमी, कुर्ते को पहनकर वो ट्रेन में बैठेगा, 10-12 घंटे में वृंदावन पहुंच जाएगा। वृंदावन पहुंचकर कुर्ता उतारेगा, उसको झाड़ेगा, चिंटी नीचे गिरेगी, वो लोग पहुंच गई कि नहीं वृंदावन। हम आपका इतना सामर्थ्य नहीं कि हम भव सागर से पार कर सकें। है सामर्थ्य? बिल्कुल नहीं महाराज, इतना सामर्थ्य बिल्कुल नहीं कि हम भव सागर से पार कर सके। तो फिर क्या करें? क्या करें? बोले किसी ऐसे को ढूंढो
जो भव सागर से पार जा रहा है। किसी ऐसे सद्गुरु को ढूंढो, किसी ऐसे महात्मा को ढूंढो, साईं राकेश शाह जी जैसे, जो भव सागर से पार उतर रहे हैं। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। भक्तों की तुमने कान्हा विपदा हटाई, भक्तों की तुमने कान्हा विपदा हटाई, भक्तों की तुमने कान्हा विपदा हटाई, भक्तों की तुमने कान्हा विपदा हटाई। मेरी विवाह थमो आगे बिहारी, 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 मेरी विवाह थमो आगे बिहारी। बिगड़े बनाए तुमने हर काम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा लो मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा, पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा, पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा, पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा। सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा, 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 सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा। बेचैन मन के तुम ही आराम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। तुम हो दया के सागर जन्मों की मैं हूँ प्यासी, तुम हो दया के सागर जन्मों की मैं हूँ प्यासी, तुम हो दया के सागर जन्मों की मैं हूँ प्यासी, तुम हो दया के सागर जन्मों की मैं हूँ प्यासी। दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी, दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी, दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी। तुम ही हो तुम ही मेरी श्याम मुरली वाले। हाथी का पूर्व जन्म था ना, मैं उसके विषय में तुमको बतलाता हूँ। पूर्व जन्म में ये हाथी इंद्रद्युम्न नाम का एक राजा था। राजपाट
से जब इसका मन ऊब गया तो एक दिन इसके मन में विचार आया कि मुझे वन में रहकर तपश्चर्या करनी चाहिए। तपस्या करने की अभिलाषा से यह मन में घूम गया। अब वन में रहकर यह इंद्रद्युम्न तपस्या करने लगा। धीरे 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 इसका समय व्यतीत होने लगा। वन में रहकर यह तपस्या करने लगा। इसने अपने जीवन में एक गलती करी। तो मिलेगा तो इस जन्म में हम बूढ़े होकर अगर मरते हैं तो अगले जन्म में हमारा जो जन्म होगा वो बच्चे से ही होगा ना। फिर वहीं से शुरू होगा सब काम, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, फिर वही दूर चलेगा। सब कुछ नया प्राप्त होता है, पिछला सब यहीं छूट जाता है। परंतु याद रखना, हमारा जो किया हुआ भजन है, हमारा जो जपा हुआ नाम है, हमारे जो किए हुए सत्कर्म है, वो अगले जन्म में भी हमारे साथ ही रहते हैं। अगले जन्म में जब उनका उदय होता है अपने आप फल उनका प्राप्त होने लगता है। ये हाथी में तो क्या हो गया, पिछले जन्म में एक महात्मा का अपमान किया था, परंतु भजन भी तो किया था। इसके 1000 वर्षों तक जब ये ग्राह के चुंगल में फंसा रहा तो अंततः इसको पूर्व जन्म की स्मृति आई और पूर्व जन्म की स्मृति से ही इसने नारायण को पुकारा और भगवान नारायण इसका कल्याण करने के लिए भागे चले आए, थोड़े चले आए। बोले महाराज ये तो हो गई हाथी की बात। अब मुझे ये भी समझ नहीं आता कि हाथी ने तो तप किया था इसलिए कल्याण हो गया, ये मगरमच्छ को हरि कैसे मिल गया थे? जिस मगरमच्छ ने पैर पकड़े थे उस मगरमच्छ को हरि का दर्शन कैसे हो गया? सुखदेव जी ने कहा कि राजन जो मगरमच्छ है ना, ये पूर्व जन्म में हूहू नाम का गंधर्व था। देवताओं में कुछ गंधर्व होते हैं, उनमें से कुछ का नाम है हाहा हूहू। इनका काम ही है देवताओं का मनोरंजन करना, चुटकुले सुनाते हैं। एक दिन महात्मा जी नदी में नहा रहे थे और इसको मजाक सूझा, ये नदी के भीतर घुस गया और नदी के भीतर घुस के इसने महात्मा का पैर पकड़ लिया। जैसे ही महात्मा का पैर पकड़ा, महात्मा घबरा गया, कहीं किसी मगरमच्छ ने तो नहीं पकड़ लिया। अच्छा, महात्मा घबराया तो ये ताली बजाकर हंसने लगा। अच्छा बाबा जी, यूं तो बड़ा वजन करते हो, एकदम से डर गए। बाबा को आ गया क्रोध, मूर्ख, मैं नदी में नहा रहा था और तूने मेरा पैर पकड़कर मेरा अपमान किया, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तुझे अगले जन्म में मगरमच्छ ही बनना पड़ेगा। इसने फिर पैर पकड़े, बोले महाराज मैंने तो कुछ गलत नहीं किया था, मैंने तो केवल आपके पैर ही पकड़े थे, अब पैर पकड़ना भी गुनाह है क्या? महात्मा ने कहा ऐसे ही पैर पकड़ते रहना, तेरा अगले जन्म में भी कल्याण हो जाएगा। तो अगले जन्म में इसने हाथी का पैर पकड़ा, वहां भी इसका कल्याण हो गया। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। यहां तक की कथा अष्टम स्कंद की कथा। उसके बाद नवम स्कंद है। नवम स्कंद में सूर्यवंश के और चंद्रवंश के राजाओं का वर्णन है। सबसे पहले सूर्यवंश के राजाओं का वर्णन है। ब्रह्मा के पुत्र हुए मरीचि, मरीचि के पुत्र हुए कश्यप, कश्यप के पुत्र हुए विवस्वान, विवस्वान सूर्य का ही एक नाम है। महात्मा कश्यप की 13 पत्नियां, उनमें दिति से दैत्य हुए, अदिति से देवता हुए। सूर्य की संख्या देवता से है, इसलिए अदिति के गर्भ से विवस्वान उत्पन्न हुए, सूर्य। यहां से सूर्यवंश आरंभ हुआ। सूर्य का विवाह, विवस्वान का विवाह संज्ञा नाम की कन्या से हुआ। इनका एक पुत्र हुआ, उसका नाम रखा गया श्राद्धदेव। श्राद्धदेव मनु है। प्रत्येक मनवंतर का एक मनु होता है, उसी प्रकार इस मनवंतर के मनु है श्राद्धदेव। श्राद्धदेव का विवाह हुआ श्रद्धा देवी से। कालांतर में समय व्यतीत हुआ। सूर्यवंश के कुलगुरु हैं महर्षि वशिष्ठ। धीरे 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 समय बीतने लगा, श्राद्धदेव का जीवन व्यतीत होने लगा, संतान कोई नहीं। एक दिन श्राद्धदेव अपनी पत्नी श्रद्धा को संग लेकर
गुरु वशिष्ठ के पास गए और गुरु वशिष्ठ से आदर से निवेदन किया कि महाराज, मेरे बाद इस राजगद्दी के ऊपर कौन बैठेगा? मेरे घर में तो कोई संतान नहीं है, कृपा करके कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मेरे घर में पुत्र की प्राप्ति हो जाए। महर्षि वशिष्ठ ने श्राद्ध देव को यज्ञ करने की आज्ञा दी। श्राद्ध देव ने अपने गुरु के कहे अनुसार यज्ञ करना आरंभ किया। श्राद्ध देव बैठे थे, उनकी पत्नी बगल में बैठी थी, श्रद्धा देवी। श्राद्ध देव चाहते थे कि मेरे घर में बेटा हो और यज्ञ भी हो रहा था बेटे की प्राप्ति के लिए, परंतु श्राद्ध देव की पत्नी श्रद्धा देवी के मन में आया कि एक बेटी हो जाए तो बात बन जाए। इनके मन में बेटी की अभिलाषा आ गई। अब बेटी की अभिलाषा से यज्ञ में जब बैठी ना, तो यज्ञ करते करते इसके मन में बेटी की अभिलाषा आ गई। जब संकल्प किया जा रहा था तो मन में बेटी की अभिलाषा थी, संकल्प से वैसा ही फल दिया। 9 मास जब श्रद्धा देवी के पूर्ण हुए तो होना चाहिए था बेटा, हो गई बेटी। श्राद्ध देव गए अपने गुरु के पास, बोले महाराज आपने तो कहा था कि बेटा होगा, आपकी बात को कौन बदल सकता है? और यज्ञ भी आपने करवाया था बेटे की प्राप्ति के लिए, बेटी कैसे हो गई? वशिष्ठ भी बड़े हैरान हुए कि जो यज्ञ पुत्र की प्राप्ति के लिए हुआ था उसमें पुत्री कैसे आ गई? ध्यान लगाकर विचार किया तो पाया कि जिस समय यज्ञ हो रहा था उस समय श्रद्धा देवी के मन में पुत्री की कामना हो गई थी। श्रद्धा ने भी इस बात को स्वीकार किया कि हाँ महाराज, जब यज्ञ हो रहा था तब मेरे मन में पुत्री की अभिलाषा जागृत हो गई थी। श्राद्ध देव रोने लगे अपने गुरु के सामने कि महाराज मुझे तो राज सिंहासन पर बैठने के लिए बेटा चाहिए था, अब मैं क्या करूं? वशिष्ठ ने कहा कि मेरे भीतर इतना तपबल है कि मैं तुम्हारी बेटी को बेटा बना सकता हूं। वह भी ऐसा ही अपने तपबल के प्रभाव से वशिष्ठ ने कन्या को बालक बना दिया था महाराज। अच्छा, इन बातों के ऊपर आज के समय में विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमारी इतनी पहुंच नहीं, हमने यह सब देखा नहीं। आज से 50 साल 100 साल पहले अगर कोई ये बात करता कि ऐसा भी हो सकता है कि आदमी यहाँ से बोले और विदेश में चाहे जहाँ बैठा हो उसको सुनाई देगा, तो लोग विश्वास नहीं करते इस बात पर। बोले नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कोई यहाँ से बोलेगा और विदेशों में कोई बैठ के सुन लेगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और आज के समय में जब सबने देख लिया तब प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जो हमने देखा नहीं ना उसके ऊपर विश्वास नहीं हो सकता। अभी हमारे विज्ञान ने उतनी उन्नति नहीं करी है जितनी उन्नति सतयुग द्वापर त्रेता के विज्ञान ने करी। हमारा जो विज्ञान है ना ये आधुनिकता की तरफ बढ़ता है, सतयुग द्वापर त्रेता में विज्ञान अध्यात्म की तरफ बढ़ता था। महात्मा ने अपने तपबल के प्रभाव से कन्या को बालक बना दिया, अब कन्या बन गई बालक। पहले इसका नाम गिरा रखा गया था, अब इसका नाम सुजुम्न रखा गया। तत्र श्रद्धा मनो पत्नी होता संयाचत दुहित अर्थम पादम्य प्रणिपत्य पयोयता। बेटी से बेटा हुआ तो नाम रखा सुजुम्न। अब ये सुजुम्न पिता के द्वारा राज सिंहासन के ऊपर बिठा दिया गया, राजपाट को संभालने लगा। बाद में मनु महाराज के 10 बेटे और हुए, जिनमें एक का नाम इक्ष्वाकु, दूसरे का नृग, तीसरा शर्याति, फिर दिष्ट, धृष्ट, कुरुष, नरिष्यंत, पृथद्र, नभग और कवि। ये 10 बेटे बाद में मनु के और हुए, परंतु बड़ा बेटा सुजुम्न था, इसलिए राजगद्दी के ऊपर सुजुम्न को बिठा दिया गया। अब सुजुम्न राजपाट को संभालने लगा।
एक दिन शत्रुघ्न घोड़े पर बैठकर वन में भ्रमण करने के लिए गया। वन में भ्रमण करते करते एकदा वो ऐसे स्थान पर पहुंच गया जो भगवान शिव और माता पार्वती का काम वन था। भगवान शिव ने माता पार्वती को यह वन भेंट में दिया था। वहां भगवान शिव माता पार्वती के संग विहार करते थे। एक दिन शिव और पार्वती की लीला उस वन में चल रही थी। बहुत सारे महात्मा शिव जी का दर्शन करने के लिए आ गए। एकदा गिरीशम दृष्टम उपशिष्टत्र सुव्रता दिशोपति गिराभासा कुर्वन्तः समुपादनं। बहुत सारे महात्मा जब वहां एकत्रित हो गए तो माता पार्वती को बड़ी लाज आ गई, शर्म आ गई। माता पार्वती ने कहा, ये आपके भक्त कैसे कहीं भी चले आते, इनको आप रोक नहीं सकते। शिव ने कहा कि देवी मैं सब कुछ कर सकता हूं परंतु भक्तों को आने से रोक नहीं सकता, क्या करूं? अब जो मेरे प्रेमी हैं, जो मुझसे प्रेम करते हैं, मुझे कभी भी मुझको बुलाते हैं। जगत में शिव जी ही एक ऐसे देवता है जिनके मंदिर में आप आधी रात में भी जाओ तब भी उनके सर पे जल चढ़ा सकते हो। हाँ, शिव जी ही एक ऐसे देवता है। शिव जी की पूजा तुम सुबह के समय करो अच्छी है, दोपहर के समय करो और अच्छी है, संध्या के समय करो और अच्छी है, और भगवान शिव की पूजा तुम रात्रि 10 बजे के बाद करो ना तो महाराज सबसे बेहतर है। 12 बजे के बाद करो तो और बेहतर है। एक दिन कोई कह रहा था कि महाराज जी आप कैसे बोल सकते हैं, रात्रि के समय तो भूतों की पूजा होती है, रात को तो भूत पूजे जाते हैं। एक बात याद रखना, रात को केवल भूत ही नहीं पूजे जाते, भूतों का बाप भी रात को ही पूजा जाता है। ये भूतनाथ है हमारा। शिव की पूजा कभी भी की जा सकती है। शिव महापुराण में वर्णन है। शिवरात्रि को 4 प्रहर की पूजा होती, दिन में होती कि रात में? सबका दिन होता है। जन्माष्टमी, रामनवमी सबके दिन माने जाते हैं, शिव की रात मानी जाती है, शिवरात्रि। भगवान शिव ने देवी से कहा कि देवी भक्तों को आने से तो मैं नहीं रोक सकता। तो फिर महाराज मुझे तो बड़ी लज्जा आती, ये बिना सूचना के भीतर प्रवेश कर जाते हैं, मुझे बड़ी लज्जा आती है। भगवान शिव ने वादा किया कि देवी आज के बाद इस वन के भीतर जो भी प्रवेश करेगा वो पुरुष रहेगा ही नहीं, नारी ही बन जाएगा। अब ये सुग्रीव घोड़े के ऊपर बैठकर उसी काम वन के भीतर प्रवेश किया। जो ही वन के भीतर प्रवेश किया, घोड़ा बन गया घोड़ी और सुग्रीव बन गया लड़की। पैदा भी लड़की हुआ था, वशिष्ठ जी ने मंत्रों से लड़का बना दिया था, परंतु आज विडंबना फिर हो गई। घोड़े से ही वहां प्रवेश किया, लड़की बन गया। अंग प्रत्यंग सब कन्याओं की भांति हो गए, चाल ढाल सब लड़कियों जैसी हो गई, उठना बैठना बोलना सब लड़कियों जैसा हो गया। अब ये भी भूल गया कि मैं कौन हूं, ये भी भूल गया कि मैं किस देश का राजा हूं। वहीं वन में रहकर अपने जीवन को व्यतीत करने लगी। एक दिन वहां बुद्ध ने इसको देखा, बड़ी सुंदर कन्या है। इससे पूछा कौन हो? इसने कहा मुझे अपना कोई पता नहीं, कहां से आई हूं कोई पता नहीं, किसकी पुत्री हूं नहीं जानती, किसकी पत्नी हूं नहीं जानती, कहां से आई हूं नहीं जानती। बुद्ध ने कहा फिर इस बिगड़पन में किसी दुष्ट की तेरे ऊपर दृष्टि पड़ गई तो क्या करेगी? बोले महाराज मेरा सबसे पहला मिलन आपके संग हुआ है, मैं आपके चरणों में प्रार्थना करती हूँ, मुझे आप अपनी दासी बना दो। बुद्ध ने कहा कि दासी बनकर मैं तुमको कहां रखूंगा? अगर मैं तुम्हें बनाऊंगा तो अपनी धर्म पत्नी बनाऊंगा। बुद्ध ने उसके संग में ब्याह कर लिया, नाम फिर इलाही रख दिया। उसके संग ब्याह हो गया, बाद में उसके एक बेटा भी हो गया, नाम उसका पूर्वा रखा गया। बहुत सालों के बाद जब एक दिन अकेले में ध्यानस्थ बैठी थी तब उसको याद आया, वो हमेशा याद करने की कोशिश करती, मैं कहां पली, मैं कहां बड़ी हुई, मेरा जन्म कहां हुआ, बार बार सोचने का प्रयास करती। तो एक दिन उसे याद आ गया, मैं तो अयोध्या देश का सम्राट था, अयोध्या देश का राजा था,
फिर मैं यह स्त्री के रूप में कैसे परिणित हो गया? जीवन में आई समस्या, सीधी दौड़ लगाई अपने गुरु के पास। याद रखना, जब भी जीवन में कष्ट आए ना, जब भी जीवन में कष्ट आए और उस कष्ट में तुम्हारा कोई सहाय तुमको नजर ना आए, उस समय अगर किसी को पुकारना तो अपने सदगुरु को पुकारना महाराज। सदगुरु कष्ट में सहाय होता है। परंतु विडंबना मात्र इतनी है कि हम कष्ट में तो सदगुरु को पुकार लेते हैं, परंतु जब दिन बीत जाते हैं, दिन बदल जाते हैं, तो सदगुरु को भूल जाते हैं। होता कि नहीं? ये भागा हुआ अपने गुरु वशिष्ठ के पास है। वशिष्ठ की एक बड़ी अच्छी बात आपको मैं बतलाऊं। जब सूर्यवंश आरंभ हुआ था तो विवस्वान के गुरु भी वशिष्ठ थे और बाद में लव कुश के गुरु भी वशिष्ठ ही हुए। चेले बदल जाते हैं, गुरु वही का वही रहता है। इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा, वंदौ गुरुपद पद्म परागा। हम कभी कभी कह देते ना कि अपने अपने गुरु की जय बोल लो, अपने अपने गुरु की जय। तुलसी कहते मैं इस विचार का व्यक्ति नहीं कि अपने अपने गुरु की जय। गुरु का पद तो एक है, वो चाहे कोई हो, उस पर बैठने वाले का रंग रूप अलग हो सकता है, परंतु उस पर जो बैठा है वो पद एक ही। अच्छा, यहाँ कथा हो रही है तो यहाँ के साथ साथ भारत देश में लाखों जगह कथा हो रही होगी, वहां भी तो व्यास मंच लगे होंगे। तो व्यास मंच के ऊपर जो बैठता है उसको क्या बोला जाता? उसको दो रूपों में संबोधन किया, व्यासाय और विष्णु रूपाय। हाँ, तो जो व्यास पीठ के ऊपर बैठता है, व्यासाय सुखदेव रूपाय, वो दो रूपों में माना गया। या तो वो सुखदेव का रूप है, या तो वो व्यास का रूप है, विष्णु का रूप है। बोला जाता उसको व्यास। जो व्यास पीठ पर बैठेगा तो व्यास होगा। तो कहीं भी कथा हो रही है तो नाम तो उसका व्यास ही पड़ेगा कि व्यास की कथा सुना रहे हैं। ठीक वैसे ही गुरु के पद पर जो बैठता है वो गुरु होता है। गुरु किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, गुरु व्यक्ति विशेष नहीं है, गुरु पद का नाम है। गुरु का पद नहीं बदलता। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा, मैं इस मान्यता का आदमी नहीं कि अपने अपने गुरु की जय बोलो। मैं तो कहता हूं गुरु की जय बोलो, क्योंकि गुरु पद की जय है, व्यक्ति की जय नहीं है। गुरु कभी नहीं मिटता, व्यक्ति तो मिट जाता है, व्यक्ति तो मर जाएगा। मेरा ध्यान हो जाएगा तो क्या मेरे मरने के बाद व्यास नहीं होंगे? व्यास तो रहेगा, व्यास का पद तो रहेगा। व्यक्ति मिट सकता है, पद नहीं मिट सकता। पद सदा बना रहता है। इसलिए गुरु जी से प्रार्थना करना, सारी दुनिया बदल जाए तो बदल जाए, पर हे सद्गुरु तेरी कृपा की दृष्टि उसे कभी मत बदलना, कभी मत। दुनिया मोड़ेगी सतगुरु तू मुखड़ा ना मोड़े। लगी परी तीनों तेरा तू ना तोड़े। तेरी लगी परी तीनों
सारी दुनिया बदल सकती है, अब एक ही उपाय है, अगर शिव कृपा करे तो बात बन सकती है, अन्यथा बड़ी भारी विलंब। अब यह गए भगवान शिव के पास, माता पार्वती के संग भगवान शिव वहां विराजमान थे। वशिष्ठ जी ने जाकर भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया, बोले महाराज ये आपके काम वन में प्रवेश करने के ऊपर आपका लड़की बन गया, आप इसके ऊपर कृपा करो और इसकी पुनः लड़का बना दो। शिव ने कहा मैंने वचन दिया है पार्वती को, अब तो मैं भी इसको लड़का
लड़का नहीं बना सकता। वशिष्ठ ने कहा कि महाराज हम बड़ी आस उम्मीद लेकर आपके पास आए। शिव ने कहा कि मैं जानता हूं वशिष्ठ, शरण में आए हुए का कल्याण करना यह मेरा धर्म है, पर मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं, नहीं कर सकता। वशिष्ठ जी ने पुनः प्रार्थना करी तो शिव ने कहा फिर ऐसा कर देता हूं, 1 महीना तो ये लड़का रहेगा, 1 महीना लड़की रहेगा। अब इसने सोचा ये तो और समस्या हो गई, लड़की था तो चलो तब भी ठीक, अब 1 महीना लड़का 1 महीना लड़की, ये क्या नई विडंबना हो गई। तब जब कहीं बात नहीं बनी, तब अंत में माता पार्वती के चरणों को पकड़ा। मां तो स्वभाव से ही प्यारी होती है, तब मां ने कृपा करके इसे पुनः लड़का को बना दिया। तब प्रजा के बीच इसकी कोई ज्यादा इज्जत नहीं रही। प्रजा वाले कहने लगे ये कैसा राजा, कभी लड़की बन जाता, कभी लड़का बन जाता, कभी लड़की, ये तो ढोंगी है। प्रजा के बीच इसकी इज्जत नहीं रही, इसलिए प्रजा ने इसका सम्मान भी नहीं किया। श्राद्धदेव मनु का दूसरा बेटा था, उसका नाम था इक्ष्वाकु। सुयुग्न के बाद इक्ष्वाकु को राजगद्दी के ऊपर बिठा दिया और यहीं से इस वंश को इक्ष्वाकु वंश भी कहा जाता है। मनु महाराज का एक और बेटा था जिसका नाम था पृखद्र। पृषद्र भी बोलते हैं, पृखद्र भी बोलते हैं। ये जो षटकोण वाला शब्द होता है ना, इसको संस्कार में प्रकार पढ़ा जाता है। पृखद्र हिंदी में पढ़ना हो तो पृषद्र, तो ऐसा इसका नाम था। पृखद्रस्तु मनोपुत्रो गोपाल गुणाकृतः पाल्यामास गायको राज्ञां विलासता। इस पृखद्र का काम था, मनु महाराज ने इसकी जिम्मेवारी लगाई थी कि तुझे जीवन पर्यंत गौ माता की सेवा करनी है। क्या करना है? गौ माता की सेवा करनी है। था राजा का बेटा, गवालों की भांति इसने जीवन को व्यतीत किया। अयोध्या में 60 करोड़ गौ माताओं की संख्या बतलाई है भागवत में। कितनी? 60 करोड़ गौ माताएं, 60 करोड़ गौएं थी और उन गौओं का सारी देख-रेख की व्यवस्था इसी के पास थी। एक दिन गौशाला के भीतर सो रहा था, अचानक गौशाला के भीतर एक शेर प्रवेश कर गया, सिंह। जैसे ही शेर भीतर प्रवेश किया तो इसने अपनी तलवार को उठाया और शेर को मारने की थी। दूर से ही छोड़कर इसने शेर के पीछे तलवार मारी। शेर को मारने के लिए समय इसका खराब था, वो तलवार शेर को ना लगी, गाय को लग गई। अब तलवार लगी गाय को, गाय का कट गया सिर। जैसे ही गाय का सर कटा, ये बहुत घबराया। ये जानता था कि गाय को मारना कितना बड़ा पाप होता है। मेरे हाथ में गाय का वध हो गया, बड़ा घबराया, बड़ा घबराया। भागा हुआ अपने गुरु के पास गया, गुरु जी उससे पाप हो गया। देखो तुमने पुण्य किया तो गुरु को नहीं बतलाया, कोई बात नहीं, पर मैं कहता हूं कि अगर तुमसे गलती से भी पाप हो गया हो तो उस पाप को सदगुरु के सामने जरूर बताना चाहिए। दुनिया में जितने लोग हैं ना, जितने भी लोग हैं, सदगुरु को छोड़ दिया जाए। जितने भी लोग हैं, आप किसी को भी अपने पाप के बारे में बतलाना, देखना वो तुम्हारे पाप की कितनी चर्चा करता है। सबको बतलाएगा, सबको ये इतना पापी है, ये इतना पाखंडी है, ये इतना ये वो। सदगुरु कभी ऐसा नहीं करता। तुम सदगुरु को अगर अपना पाप बतलाओगे ना, तो सदगुरु जब तुम्हारे हृदय से वो निकलता है और वो बाहर आता है, सदगुरु तक पहुंचता है, सदगुरु से अपने हृदय के भीतर दबा लेता है। अगर तुम अपने भीतर दबा कर रखोगे वो पाप सदा फलेगा। किसी दूसरे को बतलाओगे तो वो समाज में तुम्हारी बुराई करेगा। एक सदगुरु ही जमाने में ऐसा होता है जो पापी शिष्य को भी अपने गले से लगाता है। सदगुरु का स्वभाव होता है
वो चोट भी मारता ना तो केवल शिष्य को दिखाने के लिए, चोट भी मारता ना तो केवल शिष्य को समझाने के लिए। आपने घड़ा बनाने वाले कुम्हार को देखा होगा, वो मिट्टी का घड़ा बनाता है ना, तो घड़ा बनाते समय ना उसके ऊपर प्रहार करता है, उसको मारता है, घड़े के ऊपर प्रहार करता है, घड़े के ऊपर प्रहार करता है, परंतु प्रहार के साथ साथ भीतर से घड़े को संभाल के भी रखता है, कहीं टूट ही न जाए। मारता भी है, संभालता भी है, गुरु का यही काम होता है। जीवन में कभी भी अगर पाप बन जाए, एक काम करना, जब भी जीवन में तुझसे पाप बन जाए, सबसे पहले सदगुरु को बतलाना, सदगुरु उससे यह पाप हो गया है। सदगुरु को बतलाने मात्र से ही पाप का निवारण हो जाता है। बोलो राधे राधे। बहन कृष्णा आई, स्वागत आपका भागवत जी। शब्द से पाप हो गया, उसने गाय का गला काट दिया, गुरु के पास गया, गुरु जी पाप हो गया, गाय का गला काट दिया। अब गुरु जानता है कि गाय का वध अनजाने में भी अगर हो जाए, इस पाप के निवारण का कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं। तुम दुनिया में बड़े से बड़ा पाप करो, बड़े से बड़ा पाप, यहां तक कि कोई अपनी मां की भी हत्या कर दे, इतना बड़ा पाप भी अगर किसी से बन जाए तो उसका भी एक समाधान है। गाय की सेवा करो, गौ का दान करो, गौ दान से बड़े से बड़ा पाप मिट जाता है। पर कोई गाय का ही वध कर दे, कोई गाय को ही मार दे, अब इस पाप का दुनिया में कोई निवारण नहीं। सदगुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज क्रोधित हुए और क्रोधित होकर उन्होंने कृष्ण को शाप दे दिया। तम शाप कुलाचार्यः कृताग संकामता नक्षत्र बंधु शूद्र स्वम कर्मणा भविता। तू जन्म से क्षत्रिय है, परंतु तूने कर्म किया है शूद्र वाला, तेरे भीतर के सब पुण्य समाप्त हो गए, अब तू क्षत्रियों के साथ बैठने का अधिकारी नहीं है, निकल जा इस राजधर्म को छोड़कर। कृष्ण ने अपनी तलवार उनके चरणों में रखी, मस्तक को दबाया और घर द्वार छोड़कर वन में रहने लगा। यह पाप कृष्ण को रोज जलाता था, रोज वो रोज तड़पता था इस पाप को लेकर, रोज रोता था इस पाप को लेकर। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए उसने लाखों वर्षों तक तप किया, पर यह पाप उसकी स्मृति में सदा ही बना था। देखो, उसने गाय की सेवा करते हुए सिंह के ऊपर प्रहार किया था, गलती से गाय कट गई, जिसे लाखों वर्षों तक उस पाप के प्रायश्चित के लिए उसने तप किया। आज के समय में हम जानबूझकर गाय के ऊपर प्रहार करते हैं। आजकल लोगों ने गाय बैलों को भगाने का एक नया तरीका निकाला है, डंडे के आगे सुई लगाते हैं, लेग लगाते हैं, वो सुई लगाकर फिर वो जोर से बैल को मारते हैं, गाय को मारते हैं। फिर जब वो गाय बैल को लगती है, उसके शरीर से खून निकलता है, वो रोता है, चिल्लाता है, लोगों को बड़ा सुख मिलता है। आजकल खेतों के बाहर बड़े बड़े गड्ढे खोद देते लोग, ताकि रात्रि के समय गाय बैल को दिखे ना, इसमें गिरे टांग टूट जाए। फिर सहायता करने के लिए कोई नहीं आता, कोई नहीं आता। सहायता करने के लिए अगर कोई आता है तो यहाँ नजदीक तो मुझे और कोई नजर नहीं आता जो गाय की सेवा के लिए, सहायता के लिए आगे आता हो। बड़ी बड़ी गौशालाएं महाराज जी को कई बार कह चुके, यहाँ तक कि विधायकों की भी गौशालाएं हैं, और उनसे आप कहो कि भाई एक गाय सड़क पर दुर्घटना हो गई है, आप उसको संभालो, बोले नहीं, हमने तो संकल्प लिया है कि हम अपनी
गौशाला में साहिवाल नस्ल पैदा करेंगे, हम घीर नस्ल पैदा करेंगे। ये जो सड़क पे दुर्घटना होगी इसकी जिम्मेवारी हमारी नहीं है, हमारी जिम्मेवारी गौशाला की लोगों की है। कल भी चर्चा चली थी, गौशाला में जो गौएं हैं उनको तो वो जैसे तैसे करके पाल रहे, संभाल रहे, परंतु जिनका कोई सहायक नहीं है, जिनकी सहायता के लिए कोई आगे नहीं आता है, जिनका कोई स्वामी नहीं, जिनको घास देने वाला कोई नहीं, जिनको शत देने वाला कोई नहीं, दुर्घटना में जिनको औषधि देने वाला कोई नहीं, उनका सहायक अगर कोई है तो डेरा बाबा हरिशाह दरबार ही है, साईं रंकेश शाह की है। बाकी मुझे कोई नजर नहीं आता। कई गौशालाओं में हम जाते हैं, गाय कथा, गाय के विषय में प्रचार, गौ का दर्शन, गौ सेवा के नाम पर सब हो रहा है, परंतु वास्तव में गौ सेवा हमारे मन में गाय का अपराध करने के उपरांत भी व्यथा जागृत नहीं होती। सबसे बड़ी समस्या तो यही है। पंडित जी कहते हैं कि ग्रह नक्षत्र बड़े खराब हैं, गाय को चारा खिलाओ, तब हम गाय को चारा खिलाने को आ जाते हैं। पर वही गाय जब सड़क पर मिलती है, गलती से भी तुम्हारी गाड़ी अगर उससे टकरा जाती है, लोग रुकते भी नहीं, रुकते भी नहीं। किसी जीव को तुमने मारा है, रुक के देख तो लो कम से कम। किसी जीव को तुमने दुख दिया है, ठहर के पल भर के लिए उसके विषय में विचार तो करो। कितनी ऐसी दुर्घटनाएं रोज सड़क के किनारे मिलती है। टांग टूट गई, बोले मारने वाला कहां, बोले भाग गया। गाय धर्म का स्वरूप है। मैं बहुत निवेदन करूं साहब, धर्म तब बचेगा जब गाय बचेगी। गाय नहीं बचेगी ना तो इस धर्म का भी कोई अभिप्राय नहीं, कोई महत्व नहीं। लाखों वर्षों तक कृष्ण ने तप किया, समय बीता, प्राण उसके निकले। इक्ष्वाकु वंश की प्रसंग को श्री शुकदेव जी ने आगे बढ़ाया। बोले श्राद्ध देव का एक बेटा था, उसका नाम था शयाती। शयाती की एक कन्या थी, उसका नाम था सुकन्या। एक दिन मन में गई भ्रमण करने के लिए, महात्मा च्यवन बैठे थे वहां, तप कर रहे थे। बदन के ऊपर उनके मिट्टी चढ़ गई थी, केवल आंखें दिखाई देती थी, बाकी कुछ नहीं। सुकन्या को लगा कि ये कैसा मिट्टी का ढेर है जिसके भीतर ही मोती चमक रहे हैं। उसने परिहास में ही एक लकड़ी आंखों में लगाई, आंखें फूट गई, वहां से खून बहना आरंभ हो गया। पाप हो गया पर किसी को बतलाया नहीं। भाग के अपने घर पहुंच गई। जैसे ही अपने घर पहुंची ना तो एक महात्मा का अपमान किया था, एक महात्मा को दुख दिया था। शल्याती के जितनी सेना थी सबका सब कुछ बंद हो गया, खाना पीना भी और त्यागना भी। सब चिल्लाए महाराज एक साथ सबको ये रोग कैसे हो गया। तब शल्याती ने विचार किया कि किसी महात्मा का तो अपमान नहीं कर दिया। सुकन्या चुपचाप खड़ी थी, कुछ बोली नहीं। अंत में पिता के सामने उसने अपने अपराध को भूल किया। पिताजी मुझसे गलती हो गई, मैंने एक महात्मा जो तप में बैठा था उसकी आंखों को फोड़ दिया। अब कोई उपाय अगर है तो आप कृपा करके बतलाएं। तुमने महात्मा को अंधा किया, वो भजन कर रहा था, वो तप कर रहा था, तुमने उसका अपराध किया। अब जीवन भर तुझे उसकी सेवा करनी चाहिए। सुकन्या ने उसके संग ब्याह किया। कई वर्षों तक वो अपने पति की सेवा करती रही। अब पति तो था बुढ़ा, ऊपर से अंधा, उसका कोई सुख नहीं, फिर भी अपने पति की सेवा करती रही। एक दिन अश्विन कुमार आए। अश्विन कुमार प्रसन्न होकर सुकन्या से कहने लगे कि अगर तुम चाहो तो हमसे कोई वरदान मांग सकती हो।
सुकन्या ने कहा कि अगर कुछ देना चाहते हो तो मेरे पति को ठीक कर दो। हुआ भी ऐसा ही। अश्विन कुमारों ने च्यवन को पकड़ा, एक सरोवर के भीतर स्नान किया। जैसे ही बाहर निकलकर आए तो जिस प्रकार अश्विन कुमार बड़े सुंदर थे, च्यवन महात्मा भी वैसे ही सुंदर बन गए। सुकन्या से अश्विन कुमारों ने कहा कि अगर तुमने पहचान लिया कि तेरा पति हम में से कौन है, तब तो तू पतिव्रता मानी जाएगी, अन्यथा बात दूसरी होगी। पहचानने के लिए बुला गया। उस पतिव्रता कन्या ने अपने पति को पहचाना। पति को पहचानने के बाद फिर एक सुंदर विमान भी अश्विन कुमारों के द्वारा उनको दिया गया। उस विमान में विहार करते कई वर्ष बीत गए। कई वर्षों के उपरांत महात्मा शर्याती आए। शर्याती ने जब देखा कि मेरा दामाद बिल्कुल पहले जैसा बढ़िया हो गया, सुंदर हो गया, तो बड़ा सुख प्राप्त। सुकन्या की बहुत तारीफ उन्होंने करी। इस महात्मा च्यवन ने एक औषधि का निर्माण किया जो बूढ़े व्यक्ति को जवान बनाने का काम करती है। नाम है उसका च्यवनप्राश। महात्मा च्यवन के द्वारा इस औषधि का निर्माण किया गया। और इस औषधि में सबसे ज्यादा मात्रा में जिस वस्तु का प्रयोग होता है वो है गौ माता का घृत। गौ माता के घी से च्यवनप्राश बनता है। अब च्यवन से कोई पूछे ना कि महाराज आप बुढ़े थे कैसे जवान हो गए, तो च्यवन सब लोग पूछते च्यवन से महाराज आप बुढ़े थे कैसे जवान हो गए, तो च्यवन ने कहा मैंने जीवन में गौ माता की सेवा करी, गौ माता के घृत से च्यवन प्राश का निर्माण किया, तो बुढ़ों को भी तरोताजा बना देता है। बोलो राधे राधे। सर्दियों में खाया करो महाराज च्यवनप्राश। खुद बना सको तो ठीक है, नहीं तो बाबा रामदेव तो बनाते हैं, या और भी बनाते हैं जो तुमको अच्छा लगे। कईयों को बाबा रामदेव से एलर्जी भी हो जाती है, वो कहते नहीं बाबा रामदेव नहीं लाला रामदेव है, तो तुमको रामदेव अच्छा न लगे तो दूसरा बोलो राधे राधे। एक बेटा था नभाग। नभक के नभाग हुए, उनके अम्बरीश हुए। अम्बरीश की कथा श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णित है। यद्यपि कई बार सुनी है, फिर भी इस पर थोड़ा प्रकाश डालकर फिर हम श्री कृष्ण जन्म की तरफ आगे बढ़ेंगे। अम्बरीश बड़ा धर्मात्मा राजा था। अम्बरीश जैसा धर्मात्मा राजा ना पहले हुआ ना आगे आज तक हो पाया। कैसा राजा था अम्बरीश? अम्बरीश सुबह के समय उठता, भगवान के मंदिर को अपने हाथों से धोता। मंदिर को धोने के उपरांत भगवान के जितने वस्त्र होते पुराने उनको उतारता, अपने हाथों से उनको धोता। धोने के बाद उनको सुखाता। भगवान के लिए जो भी भोजन बनता ना, अब राजा के यहाँ तो अम्बरीश चक्रवर्ती राजा था। पहला चक्रवर्ती राजा है इक्ष्वाकु वंश का अम्बरीश। उसके बाद तो बहुत सारे हुए, परंतु पहला राजा है अम्बरीश जिसने सारी पृथ्वी के ऊपर एक शब्द राज्य किया। इतना बड़ा राजा सुबह के समय उठकर अपने भगवान के वस्त्र स्वयं धोता। भगवान को जो भोग लगना होता ना वो स्वयं अपने हाथों से बनाता। इतना ही नहीं, उस भोजन को बनाने से पहले जो आटा चाहिए वो गेहूं से आटा भी अपने हाथों से चक्की में पीसता। एक बार का तो वर्णन ऐसा भी है कि अम्बरीश चक्की में आटा पीस रहा था ना भगवान के लिए, तो अम्बरीश को लगी होगी गर्मी, तो भगवान नारायण अपने पीतांबर से अम्बरीश को पंखा झुला रहे थे। ये मेरे लिए सेवा कर रहा है, मैं इसकी सेवा करूंगा। अम्बरीशो महाभागा सप्तद्वीपवतिं महीम अव्ययाम श्रियं लब्ध्वा विभं चातुर्मुनि। सारी पृथ्वी का सम्राट होने के उपरांत भी पादो हरे क्षेत्र पादानुसर्पणे शिरो ऋषिकेशम पदाभिवंदने। हाथों से सदा भगवान की सेवा करता, पैरों से
दौड़ दौड़ कर तीर्थ यात्राएं करता, कामं च दासये न तु काम काम्या यथोत्तम श्लोक जनाश्य। इतनी सेवा करने के उपरांत भी भगवान से कोई कामना नहीं करता, कभी नहीं कहता कि प्रभु मुझको यह दे दो, मुझको यह दे दो, तेरी सेवा मुझे मिली ना, यही सबसे बड़ी कृपा है, सबसे बड़ी कृपा। भगवान के मंदिर में पहुंचकर भी भगवान से जो लोग मांगते हैं, एक बात याद रखना, तुम मंदिर में पहुंच गए ना, यही भगवान की सबसे बड़ी कृपा है। तुम कथा में बैठे हो ना, यही भगवान की सबसे बड़ी कृपा है। कुछ लोग कहते हैं कि महाराज ये कथा सुनने सुनाने से होता क्या है, बदलता तो कोई नहीं, प्रभाव तो किसी के ऊपर पड़ता कोई नहीं, कथा कहने वाले नहीं बदले तो सुनने वाले खाक बदल जाएंगे महाराज। हाँ, जो सबसे ज्यादा नजदीक उनके ऊपर असर नहीं तो सुनने वालों के ऊपर कहां महाराज। तो ये क्या प्रभाव कथा का? देखो 3 घंटे तुम यहां बैठते हो ना, चलो कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। 3 घंटे तुम यहां बैठे हो किसके लिए? किसके लिए? कथा के लिए। कथा किसकी? भगवान की, माने भगवान के लिए। 3 घंटे तुम यहां बैठे हो भगवान के लिए। अब 3 घंटे तुम यहां बैठते हो, चुपचाप बैठते हो, बोलते बिल्कुल नहीं। यूं तुम बिठा के देखो किसी को 3 घंटे चुपचाप, वो भी देवियों को खासकर, वो भी इतनी साड़ियों को इकट्ठी। ये प्रभाव नहीं तो क्या है? बाहर निकल जाए तो चलो कोई घबराने की बात नहीं महाराज। इबादत करने में न जल बढ़ती है, किसी की आज बढ़ती है, किसी की कल बढ़ती है। आज नहीं बनेगी तो कल बनेगी महाराज। और यहाँ तो लंबा सफर है 108 का, एक आधी में तो बन ही जाएगी। बोलो राधे राधे। नित्य अपने हाथों से सेवा करता राजा अम्बरीश। भगवान की कृपा सदा उसके ऊपर बनी रहती। इतनी कृपा थी भगवान की कि भगवान नारायण ने अपना सुदर्शन चक्र ही अम्बरीश को दे दिया था। ये अम्बरीश को लगा रहता मेरी सेवा में, पीछे से कोई आक्रमण कर दे तो क्या होगा? उस सुदर्शन चक्र सेवा करता था। मुझे कहने में कोई परहेज नहीं है कि भगवान की सेवा अम्बरीश नहीं कर रहा है, यहाँ तो भगवान ही अम्बरीश की सेवा कर रहा है। एकादशी का नित्य व्रत करता, उपवास करता। भगवान नारायण के जितने वैष्णव हैं सबके लिए एकादशी का नियम आवश्यक है, जरूरी है। वर्णन प्राप्त है कि जो लोग एकादशी का व्रत नहीं करते, श्री कृष्ण कहते मैं उनको जानता भी नहीं, मैं नहीं जानता उनको जो मेरा एकादशी का व्रत नहीं करते, उनसे मेरी कोई जान पहचान नहीं। मेरे कौन है? जो एकादशी का व्रत करते हैं, उपवास करते हैं। अम्बरीश राजा एकादशी का उपवास करता था, द्वादशी को उसका पारण करता था। भोजन जल जैसे भी हम तो एक एकादशी निराहार करते हैं ना, अम्बरीश सारी एकादशी निराहार ही करता था। अम्बरीश एकादशी के जो दशमी की रात्रि होती ना, दशमी की रात्रि को ही भोजन पानी का त्याग कर देता था। दशमी की रात्रि को भोजन पानी का त्याग करके एकादशी का निराहार उपवास करता और द्वादशी के दिन व्रत को खोलता। अच्छा, एकादशी व्रत का नियम है उसको द्वादशी में खोल लेना चाहिए। कई बार ऐसा होता ना कि द्वादशी कुछ समय के लिए होती है, फिर त्रयोदशी लग जाती है, तो द्वादशी में ही उस व्रत को खोल लेने का नियम होता है। राजा अम्बरीश का नियम था, द्वादशी के दिन व्रत को खोलता ना, व्रत खोलने से पहले महात्माओं को भोजन करवाता। एक दिन दुर्वासा जी आ गए तो इसने दुर्वासा को निमंत्रण दे दिया कि महाराज आप आए हो, द्वादशी का व्रत खोलना है, आप हमारे घर का भोजन करना, आपको भोजन करवा के ही मैं भोजन करूंगा। दुर्वासा ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। निमंत्रण स्वीकार करने के बाद नदी में नहाने चले गए। नदी में नहाए तो वही बैठकर संध्या और भजन करने लगे। भजन में उनका मन लग गया नदी के किनारे, बाबा को भूल गया कि मुझे निमंत्रण दिया है। अम्बरीश राजा को ब्राह्मणों ने कहा कि महाराज द्वादशी कुछ समय के लिए है, फिर त्रयोदशी आ जाएगी, जब त्रयोदशी आ जाएगी
राजा ने कहा मैंने तो ब्राह्मण को निमंत्रण दिया, उसके आने से पहले कैसे खोल लूं? बोले महाराज नियम है, ये जो जल है ना, जल का एक आचमन आप कर लो, जल का एक आचमन करने से व्रत खुल भी जाएगा और अन्न नहीं खाया तो नहीं भी खुलेगा। एक आचमन आप जल का कर लीजिए महाराज। अम्बरीश राजा ने महात्माओं के कहे अनुसार, ब्राह्मणों के कहे अनुसार अंजलि में जल लिया और जैसे ही पीने लगे सामने से आ गया दुर्वासा। दुर्वासा ने देखा कि मुझे निमंत्रण देके मुझे खिलाए बिना स्वयं खाने का प्रयास करता है, क्रोध में भर गया। एवं रुवाण उत्कृत्य चटान रोष विदारिता, एक केश को उखाड़ा, द्रावल के ऊपर पटक के मारा। तयास निर्ममे तस्मै कृत्यां